चलिए, तो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर से प्रॉब्लम लिया है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्योमेट्रिकल पार्ट से डर लगता है। तो अगर आपको भी डर लगता है तो वीडियो को देखो एंड तक, बिल्कुल आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप सिर्फ फॉर्मूले से करोगे ना तो डिफ़िकल्टी फील होगी। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देना है, और एक बार ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर दिया तो आपको क्लास 10 का सर्कल का कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो आप इजीली कर लोगे। तो जो मैंने प्रॉब्लम लिया है ना, ये जेईई मेन के लिए बेसिक क्वेश्चंस माना जाता है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप यहीं से स्टार्ट करोगे, ये बेसिक्स से ही स्टार्ट करोगे, और यही बेसिक्स बाद में कनेक्ट हो जाती है चीज़ों के साथ। तो जिसको बेसिक पता है वो चीज़ों को समझ लेगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको एक सर्कल दिया हुआ, ये क्या दिया है, ये जेड माइनस जो लिखा होता है ना फॉर्म, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया वीडियो में कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, कैसा दिया हो कि जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है इक्वल टू आर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है रिप्रेजेंट? ये सर्कल है। क्या ये सर्कल है जिसका सेंटर ये है जेड नॉट, ये मैंने पहले वाली वीडियो में भी किया डिस्कस। सेंटर ये है, ये रेडियस है, और ये क्या है, ये वेरिएबल पॉइंट है, सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैंने सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर ले, सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये जेड नॉट है, और ये आपका होगा रेडियस, ठीक है, आर, ठीक है। अगर इक्वल है तो, बट अगर इक्वल की जगह पे यहाँ कर दिया लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल बोलने का मतलब जेड सर्कल पे तो हो ही सकता है कहीं ना कहीं, एनीवेयर, उसके साथ साथ ये सर्कल के अंदर भी कहीं भी हो सकता है, अंदर भी। अगर यहाँ पे मोर देन इक्वल टू आर होगा तो जेड सर्कल के ऊपर होगा या उसके बाहर होगा। तो ये ज्योमेट्री है, आपको एक सर्कल दिया था जिसका रेडियस कितना है, 15 है, और अब मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। सर्कल है जिसका, इसको नीचे कर लेते हैं क्योंकि कितना है, इसका रेडियस 15 है, और सेंटर क्या है, जेड नॉट, ये है जेड नॉट कितना है आपका 25 आयोटा। अब 25 आयोटा मीन्स क्या, दिस मीन्स 0,25 पॉइंट, वाई एक्सिस पॉइंट हो गया आपका। कहाँ पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस से पॉइंट प्लॉट कर लेगा, मान लिया 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 मान लेते हैं आप, ठीक है, 25। तो ये आपका हो गया जेड नॉट 0,25। यहाँ से सर्कल ड्रॉ करना है जिसका आर कितना 15 है, तो 15 मान लेता हूँ, यहाँ पे कहीं 10 होगा, मान लिया 10 ये वाला है, ठीक है, 10। तो ये आपका हो गया सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है, 0,25 पे, और आर 15 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 15, तो ये आपका हो गया 0,10। इतना मार्क कर लिया। अब जेड अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, वो वेरिएबल है, वो इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है और अंदर भी कहीं भी हो सकता है। अब आप देखो कि एम्पलीट्यूड बोलने का मतलब क्या है, क्या बोलने का, एम्पलीट्यूड बोलने का मीनिंग क्या हुआ, ठीक है। और फिर बात करेंगे मैक्स या मीन। तो जैसे जैसे जेड वेरी करेगा ना इस सर्कल के ऊपर, ओरिजिन से जो लाइन ज्वाइनिंग है, मान लो आपका जेड यहाँ पे है, तो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन से है, तो ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब जेड यहाँ होगा तो ये लाइन ज्वाइनिंग हुआ, ये हुआ एम्पलीट्यूड। जब जेड यहाँ हुआ तो ये आपका लाइन ज्वाइनिंग है, ये हुआ एम्पलीट्यूड। तो जैसे जैसे जेड वेरी करेगा सर्कल पे या कहीं भी अंदर ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। तो अलग अलग लोकेशन के लिए जेड का एम्पलीट्यूड का वैल्यू वेरी करेगा। इसीलिए बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है, मैक्स की और मिन की। तो ये समझो कि मिन एम्पलीट्यूड कब होगा और मैक्स कब होगा, ये ध्यान समझो क्या होता है। ये आप याद भी कर सकते हो कि जब भी आपको सर्कल के ऊपर पॉइंट हो चाहे अंदर पॉइंट हो, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, आपको टेंजेंट ऐसे वाला, ठीक है, एक ड्रॉ कर लेना ऐसे वाला। और आपको समझ माना चाहिए कि ये जो ज्योमेट्री है ना, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि सेंटर वाई पे है, तो जितना राइट में है 15 उतना ही लेफ्ट में 15 है रेडियस, तो सिमेट्रिक फिगर आपका है ये। और सिमेट्रिक फिगर में अगर राइट का टेंजेंट ऐसा है ना, तो लेफ्ट का टेंजेंट इस तरीके से होगा कि अगर आपका ये एंगल जैसा है उतना ही एंगल ये वाला आएगा, दोनों एंगल क्या आएगा, दोनों एंगल सेम आएगा। अगर मैं कहता हूँ ये अल्फा है तो ये भी क्या मेरा अल्फा, ड्यू टू सिमेट्री। अब इतना दिख रहा है आपको कि ये अल्फा ऐसा एंगल है जो टेंजेंट बनाती है एक्स के साथ। यही कह लीजिए कि अगर मेरा जेड यहाँ पे है जेड, तो कई बार पूछता है कि मीन एम्पलीट्यूड वाला जेड क्या होगा, और यहाँ पे वैल्यू पूछ लिया कितना होगा, तो दोनों क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ मैंने बात कर रहा हूँ कितना एम्पलीट्यूड होगा मिनिमम, तो जब जेड यहाँ होगा ना तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, जो भी एंगल ये वाला है दैट इज मिनिमम एंगल। और जब जेड यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ जो एंगल बना है मैक्सिमम एंगल, ठीक है। तो आपको इस मीन एंगल का और इस मैक्स एंगल का डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए आपको, मीन एंगल का और मैक्स का डिफरेंस चाहिए। तो आप देख सकते हो डिफरेंस क्या आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ का एंगल दैट इज मीन एंगल,
और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है मैक्स एंगल, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर दिया, क्या बचा? तो ये एंगल बेसिकली निकालना था आपको, और ये आप ज्योमेट्री से इजीली निकाल सकते हो क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से। क्लास 10 में आपने किया है सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो जितना एंगल ये वाला होता है थीटा मान लिया, तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका थीटा ही होगा, थीटा होगा। तो आपका जो आंसर होने वाला है थीटा का डबल होने वाला है। थीटा निकालना है, ये टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे रेडियस, कितना होगा? ये आपका 15 हो जाएगा, और आप आसानी से कर लोगे। 15 ये वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ से 25 है, आपको थीटा निकालना है, क्या करेंगे? लिखेंगे साइन थीटा। दिखा कितना आसान था क्वेश्चन वाला। साइन थीटा क्या हो गया? P/H, 15 साइन ले लो, कॉस ले लो, हो सकता है आंसर 10 में भी दिया हो, तो जिसमें भी दिया हो आंसर एक निकल जाएगा, तो कोई भी निकल जाएगा। तो साइन थीटा कर रहा हूँ 15/H, ये थीटा है, ये सामने का हो गया R, और यहाँ से यहाँ कितना था? 25 था, तो 15/25 कितना हो गया? दैट इज योर 3/5। थीटा आ गया साइन इनवर्स 3/5। तो ये थीटा आपने निकाला, ठीक है। और इसका डबल कर देंगे तो आपका हो गया डिफरेंस, हो गया मैक्स और मीन का। तो मैक्स और मीन का जो डिफरेंस है, मैक्स एम्पलीट्यूड माइनस मीन एम्पलीट्यूड, इसका जो डिफरेंस है उसका मॉड है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5। हो सकता है आंसर आपका किसी और रेशियो में हो, तो यहाँ से कन्वर्ट कर लोगे आप। अब समझना यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैक्स पूछा था, अगर पूछा होता मीन की डिफरेंस पूछा था, यहाँ पे अगर पूछा था मीन अब ये कितना है, तो जिसको ये वाला एंगल पता हो ये भी निकाल लेगा, और जिसको ये एंगल पता है वो इसका मैक्स भी निकाल लेगा। तो अगर आपको एक्चुअल पूछा होता मैक्स कितना है या एक्चुअल कितना होता ये भी निकाल लेते आप, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट पूछ लेता, ये पॉइंट क्या होगा, तो अगर आप ये एंगल जानते हो, आपको ये लेंथ निकालना होगा, तो 15 है, ये 25, ये लेंथ निकाल लोगे, और ये लेंथ निकाल लोगे, और ये पता है थीटा, यू कैन अप्लाई पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म से पॉइंट भी आ जाएगा आपका। क्या होता है पॉइंट? R cos थीटा प्लस आर, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूँ, ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। तो जितने भी वेराइटीज़ हैं ना, वो सारे कर सकते हो अगर एक बार ज्योमेट्री में आ गए, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर के। आपको क्वेश्चंस को करना है और ट्राई करना है, ट्राई करने का हैबिट डालना है प्रॉब्लम को, ठीक है। नहीं ट्राई करोगे तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।